चलिए ध्यान दे। टाइम एक चैप्टर है जिसको टाइम और टेंस एक ही में पढ़ना होता है, पर दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। टाइम और टेंस आपको बुक में भी एक ही में मिलेगा, एक ही साथ पढ़ना होता है, पर आपको टेंस तो पढ़ा दिए है कि नहीं। आज टाइम पढ़ाते हैं। टाइम में क्या होता है, टाइम और टेंस लगभग दोनों सेम चीज है, पर दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। टेंस में हम लोग चेंज ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चेंज ऑफ वर्ब। आप देख रहे होंगे जब टेंस पढ़ा रहे होंगे तो देखो इंडेफिनिट में यदि V1 V5 लगा रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस में V4 लगा रहे हैं ना। पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 लगा रहे हैं। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परफेक्ट में V3 लगा रहे हैं, मतलब हमेशा वर्ब फॉर्म चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टेंस में हमेशा वर्ब फॉर्म चेंज होता है, लेकिन टाइम में वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता है। टाइम में फिक्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको पहचान करके उसमें एकदम फिक्स वर्ब का फॉर्म लगाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये चेंज नहीं होते हैं। उसके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिस वर्ड को पहचान करके उसको में हमेशा वही वर्ब फॉर्म लगेगा, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान में रहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, वर्ब के चैप्टर में पूछे जाएंगे। वर्ब भरने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ब, है ना। प्रॉपर एक सही वर्ब को चुन करके भरे आप, तो वहां पे ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से बात समझ में आ रहा है? कैसे होगा तो आप पहचानेंगे कैसे? ध्यान दो। यदि कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो बाबू? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हम बोल रहे हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब होता है चिरंतन सत्यवाक्य। चिरंतन सत्य है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब चिरंतन सत्य, मतलब जिसको कभी नहीं बदला जा सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा उसको दुनिया में कभी नहीं बदला जा सकता, कभी नहीं बदला जा सकता है, वैसे को कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे यदि हम कहें कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, बताइए कभी मतलब दूसरा कलर का कोयला हो सकता है? नहीं, हमेशा कोयला क्या होगा? काला होगा कि नहीं होगा। हम कहें कि दूध सफेद होती है, बताइए दूध सफेद हमेशा होता है कि नहीं होता है? इसको कोई बदल सकता है? अब कोई बेढंगे लोग कह सकते हैं कि हाँ मोरा में पियर रंग मिला देंगे तो हो जाएगा पियर, तो मिला दे तो मतलब तो अलग एक चीज होगा, लेकिन दूध प्राकृतिक रूप से हमेशा कैसा होगा? सफेद होगा कि नहीं? प्राकृतिक रूप से वो बदलेगा कभी? जैसे कोयला को भी तो हम कुछ हरा रंग से रंग देंगे तो हरियर हो जाएगा, नहीं, लेकिन प्राकृतिक रूप से तो चेंज नहीं होगा। उसी तरह से जैसे हम कहें सूर्य पूरब से निकलता है, बताइए बाबू इसको कभी भी कोई बदल सकता है? सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। तो इस तरह के बहुत सारे दुनिया में ऐसे सेंटेंस हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा हम लोग जो है क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं या तो V5 लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? V1 या तो V5। हमेशा याद रखना है जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा उसमें या तो V1 या तो V5, V1 या तो V5। जैसे यदि यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, समझिएगा, द सन, और यहाँ पे हम दोनों लिख दिए राइजेन और राइजेज, समझिएगा, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट देख रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिएगा हम जैसे लिखे कोल वाज और इज ब्लैक। अब समझिएगा दोनों में से ऑप्शन आपको चूज करना है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन आपको 4 गो मिलेगा। जहां पर हम ये दोनों लिखे ना ब्रैकेट वाला शब्द, वहां पे आपको ब्लैंक्स मिलेगा एग्जाम में। क्या मिलेगा? ब्लैंक, खाली जगह। और ये वाला नीचे 4 गो ऑप्शन दे रहेंगे, तो बच्चे तो हम यहाँ 2 को दे रहे हैं आपको। समझ में आ रहा ना बात? चलिए अब यहाँ पे आप बताइए 2 को एग्जाम्पल दिए, कहें द सन राइजेज या राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो यहाँ राइजेन होगा कि राइजेज होगा?
काहे कि ये तो V3 हो जाएगा राइजन ना, तो राइजन होगा कि नहीं होगा? यहाँ V5 ये है तो ये ना आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद कोल वाज ब्लैंक कि कोल इज ब्लैंक? ब्लैंक नहीं ब्लैक है ना। कोल इज ब्लैक होगा कि कोल वाज ब्लैक होगा? यहाँ इज भी V5 है बाबू, यहाँ पे समझ लो इज भी क्या है? V5। यहाँ पे आपको समझ लेना बी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। और इसका रूप चलते हैं V1 V2 V3 V4 V5। और इसका रूप कैसे चलेंगे? यहाँ देखो V1 में हो जाएगा आपका R हो जाएगा। क्या होगा? R हो जाएगा। V1 में क्या हो जाएगा? R। V2 में हो जाएगा वाज या तो वेयर। क्या हो जाएगा? वाज या तो वेयर। और V3 में हो जाएगा है। क्या हो जाएगा? है। V3 में क्या हो जाएगा? है। V4 हो जाएगा बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। V4 तो जो हो जाएगा? बीइंग। और V5 हो जाएगा इज। V5 इसका क्या हो जाएगा? इज। यहाँ पे समझ बी का चलाइए आर वाज वेयर हैड बीइंग और इज। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसके वर्ब फॉर्म है। इतना बात समझ में आ रहा है? अब हम कहें कि यहाँ V5 लगता है तो देखो इज यहाँ है तो इज V5 है ना जी। बात को यहाँ देखो तो V2 है तो V2 यहाँ बनाना लगेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है तो इसको कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या होगा? दूसरे नंबर में क्या होगा? अगर कोई सेंटेंस को पढ़ने से पता चले कि वो रेगुलर होने वाला है, लगातार होने वाला है, बात समझ में आ रहा है? या तो रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब जो बार बार होता है, दोहराया जाता है, जिसको जो हमेशा होता है, रिपीट होता है जिसका, है ना। हैबिचुअल का मतलब स्वाभाविक, मतलब वही स्वाभाविक मतलब अभ्यासगत, मतलब वो भी इसी के जैसा, रेगुलर के जैसा ही ये स्वाभाविक है, हैबिचुअल है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ऐसा सेंटेंस रहेगा तो उसमें भी V1 लगेगा V5 लगेगा। क्या लगेगा? V1 और V5। उसको पहचानने के लिए अगर ये से नहीं समझ में आ रहा है कि रेगुलर क्या होगा, रिपीट क्या होगा, हैबिचुअल क्या होगा, तो उसमें इस तरह के वर्ड लिखे हुए रहेंगे जहां पे आपको ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, ऑकेजनली मिल जाए। समझिए कि उसमें V1 और V5 लगेगा। क्या लगेगा? V1 और V5। ये जो भी वर्ड लिखा है ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, सेल्डम, ऑफन, ऑकेजनली, इस सब में क्या लगेगा? V1 और V5। देखो यहाँ लिखा हुआ ही, ऑलवेज मिल गया ना हमको। अब यहाँ में प्लेइंग होगा कि प्लेज होगा? प्लेज होगा ना, V5 होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो सेल, पहला ही हमको सेल्डम मिल गया। कोई जरूरत नहीं कि सेंटेंस में कहां पे ये सारे वर्ड आएंगे, कहीं भी आ जाए। सेंटेंस में आगे आ जाए, पीछे आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ सेल्डम पहले ही हमको मिल गया। अब दिमाग में बैठना चाहिए या तो V1 या तो V5। अब यू के आधार पर कुछ होगा, V1 होगा, कुछ होगा वेंट। यहाँ देखो V2 है, वेंट नहीं होगा, क्या होगा? गो। समझ में आया बात? चलो ठीक है। जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, या तो आइडल फ्रेज हो, मतलब मुहावरे लोकप्रिय हो, उसको में हमेशा V1 लगता है या तो V1। जैसे यहाँ देखो पहला में क्या होगा? वाटर बॉयल होगा, बॉयल्स होगा या बॉइल्ड होगा? ये तो V2 है, ये तो कभी नहीं होगा। V1 हो सकता है या तो V5। लेकिन वाटर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ V5 यानी बॉयल्स होगा। क्या होगा? बॉयल्स, है ना। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या ये वैज्ञानिक कारण नहीं है? साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं है? तो ये क्या होगा? V5 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? जो भी साइंटिफिक फैक्ट आएगा, मतलब साइंस से संबंधित आएगा, कुछ से साइंस से संबंधित, वो सब क्या होंगे?
V1 या V5। दूसरा यहाँ देखो नो, अब गेन V2 है यहाँ पे, गेनिंग V4 है यहाँ पे, और गेन्स को दिया है V5। अब बताओ यार हमें नो गेन्स नो पेन्स होगा कि नो गेनिंग नो पेन होगा? क्या होगा? नो गेन नो पेन। ये मुहावरा नो गेन नो पेन्स के मतलब होता है बिना सेवा का मेवा नहीं, बिना सेवा का मेवा नहीं, बिना सेवा का, बिना सेवा का मेवा नहीं। ऐसा बात तो बोलते हैं ना, नो गेम्स नो पेन्स, बिना सेवा का मेवा नहीं। याद रखो राइट वाज माइट होगा कि राइट इज माइट होगा? भी ना है। राइट इज माइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात समझ आ रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, चलिए तो ये आपका होमवर्क रह गया टाइम से, है कि नहीं? जो जो रोल तीन को पता है वही तीनों पर ये दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो